हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए अपडेट लेकर आई हूँ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से रिलेटेड, यानी कि जो 1500 मिलने वाले हैं गवर्नमेंट की ओर से महिला को, उसके रिगार्डिंग अपडेट लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो आजकल हिमाचल में इस मुद्दे को लेकर बड़ी हलचल है कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पर फॉर्म मिलेगा और कहाँ पर वो हमें सबमिट करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसके बारे में सूचित करना चाहती हूँ कि ये क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका फॉर्म है, पहले ये वाला फॉर्म भरा जा रहा था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी कि जिसमें फ़ोटो वगैरह साथ में लगनी थी। तो सबसे पहले तो लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, स्पेशली महिलाओं को, कि आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है। क्या अब ये फॉर्म हम सबमिट कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है कि हाँ, आप आचार संहिता के दौरान भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म है इसमें थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है। पहले जो आचार संहिता के पहले फॉर्म था उसमें ये फ़ोटो साथ लगनी थी आवेदिका की, यानी कि जो भी अप्लाई कर रही है लेडी उसकी। लेकिन अब 15 मार्च से इसको चेंज कर दिया गया। फॉर्म भरने का प्रोसेस अभी भी जारी है, लेकिन जो ये फॉर्म है इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है, यानी कि ये फ़ोटो वगैरह अब इसमें नहीं लगेगी, बाकी फ़ॉर्म सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ॉर्म कैसे भरना है। तो देखो कि आवेदिका का नाम, आवेदिका यानी कि जो आवेदन करना चाहती है महिला, उसका नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, या जो मैरिड है तो उसके पति का नाम, स्थाई एड्रेस, जो भी अपना एड्रेस है, अपना वार्ड नंबर, पंचायत, डाकघर, तहसील, जिला, पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और श्रेणी भरनी है उसको, यानी कि वो कौन सी जाति से बिलोंग करती है वो भरनी है। क्या आवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है? यदि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है तो हाँ, यदि नहीं रखती है तो नहीं। क्या बीपीएल परिवार से संबंधित हैं? यदि कोई महिला बीपीएल परिवार से संबंधित है तो उसको पूछा गया है ये कि बीपीएल से संबंधित तो नहीं है तो हाँ भरना है, अगर नहीं है तो नहीं भरना है। फिर अगला है यदि वो महिला बीपीएल में है तो उसको अपने बीपीएल नंबर भरना होगा कि कौन सा नंबर है उनका, और आवेदिका का फिर आधार नंबर आएगा, आवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड का नंबर इधर भरना है। फिर नीचे एक और कॉलम दिया गया है, क्या आवेदिका के परिवार से निम्न श्रेणियों के सदस्य हैं? कि इन इन चीज़ों में से, वैसे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, जो भी इन चीज़ों में जिनके घर से है कोई मेंबर तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो महिला बात करते हैं कि वो कौन कौन से मेंबर्स हैं। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार, जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर, जो पेंशन भोगी हैं, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत भूतपूर्व सैनिक, विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशन भोगी, वस्तु एवं सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकर दाता इत्यादि। इन चीज़ों में से अगर आपका परिवार किसी चीज़ में, आपके परिवार का कोई सदस्य बिलोंग करता है, इन चीज़ों से रिलेटेड, इन चीज़ों से संबंधित है, यानी कि कोई जॉब करता है, तो उस घर की लेडी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो और एक और है इसमें, जो इनकम टैक्स देते हैं, जिनका इनकम टैक्स भी करता है जिस फैमिली का, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी हेतु पंजीकृत व्यक्ति, हाँ जीएसटी के, और ये जीएसटी वाला तो चलेगा क्योंकि जीएसटी तो सभी देते हैं इनडायरेक्टली। ये इनकम टैक्स जो देते हैं, यानी कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है और उनको इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको भरते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए इसलिए आपसे पूछा गया है, यदि है तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं। फिर आवेदिका के नाम बैंक खाता, इसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूज़न है कि बैंक खाता डाकघर का लगेगा या फिर किसी भी बैंक का लगेगा। तो देखिए फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा गया है बैंक या डाकघर, जिसका बैंक में है उसका बैंक का भी चल पड़ेगा, अगर बैंक में नहीं है तो डाकघर का भी चल पड़ेगा। खाता संख्या और आईएफएससी कोड वगैरह आपको अपने खाते से रिलेटेड पता होने चाहिए। फिर नीचे देखिए प्रार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो भी है वो। फिर नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है सत्यापन रिपोर्ट। ये भी वही अपना एड्रेस वगैरह भरना है, अपना नाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये भरनी है। और इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसमें लगेंगे। पहले देखिए हिमाचली बोनाफाइड, सबसे पहले ये होना ज़रूरी है हिमाचली बोनाफाइड का। फिर आयु प्रमाण पत्र, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। और अभी जो 15 मार्च को अपडेट आई है उसमें ये बताया गया है कि आप अपने ये बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप अपने पंचायत के सेक्रेटरी से परिवार नकल लेकर अगर वो भी भर देंगे तो परिवार नकल में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी मान्य होगी। फिर अपने जो भी आपका अकाउंट है जो आप इसमें देना चाहते हैं उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी और आधार, मतलब जो ये है ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोस्टेट कॉपी लगेगी, ओरिजिनल नहीं लगेंगे। अपने आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट कॉपी और राशन कार्ड की, ये चीज़ें मांगी गई हैं। यानी कि हिमाचली बोनाफाइड, अपना बर्थ सर्टिफिकेट। और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ये भी है कि जो महिलाएं 10th पढ़ी हुई है उनके 10th के सर्टिफिकेट, उनका 10th का सर्टिफिकेट है वो भी इसमें चल पड़ेगा आपके बर्थ सर्टिफिकेट के बदले में। और बैंक खाता मैंने बताया आपको, पोस्ट ऑफिस का है तो वो भी चलेगा, और ये बैंक का है तो वो भी चलेगा। फिर आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। और मेन बात है कि हमें फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसको लेकर भी बात हो रही है कि फॉर्म तो फ्री में मिल रहे हैं लेकिन बाज़ार में पैसों में मिल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म हमें तहसील कल्याण अधिकारी के ऑफिस से अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर हमें ये निःशुल्क मिलेगा। अगर आप किसी भी सीएससी सेंटर से लेते हैं तो वहाँ पर आपको इसके पैसे देने होंगे, 20 या 30 रुपए जितने भी हैं। लेकिन अगर आप तहसील वेलफेयर ऑफिस में लेते हैं फॉर्म तो आपको वहाँ पर ये निःशुल्क दिया जाएगा, और आपको ये सबमिट भी वहीं पर करना है अपने तहसील कल्याण अधिकारी के पास। तो ये थी 1500 के रिगार्डिंग अपडेट। और एक बात इसमें और है कि कुछ लोगों के ये सवाल भी आ रहे हैं, क्या सभी महिलाओं को मिलेंगे या एक ही महिला को मिलेगा। तो फिलहाल तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 18 टू 59 जितनी भी लेडी हैं उन सबको मिलेगा। इस पे अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि एक महिला को मिलेगा या सबको मिलेगा। ये लोग अपनी अपनी राय से जो उनको लग रहा है वो बता रहे हैं। लेकिन जो हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ने 18 टू 59 सबके लिए ये रखी है कि सबको मिलेगी, जिनके घर से कोई भी पेंशन भोगी या जो मैंने पहले बताया इन चीज़ों में से जिनके परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।